तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 और ये गणित का जो है चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। और ये सम्मिश्र संख्या का जो है वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पहला नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में है, देखें। इस पार्ट में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ आयोटा के बारे में। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की शक्तियां के बारे में, मतलब वो वाली शक्ति नहीं, एवेंजर्स वाली शक्ति नहीं। ये जो है यहाँ पे जो है स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 5 इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। आई टू द पावर 0, आई टू पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3। ये 4 नंबर के बारे में आप पहले समझिए कि इन चारों पे आयोटा पे पावर अगर 0, 1, 2, 3 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो ये तो पहला तो इजी है कि अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू भी जो है 0 नहीं 1 होगा। ठीक है, और अगर पावर 1 है तो खुद वही संख्या होगा, मतलब आयोटा आई। अब आई स्क्वायर है। अब देखिए आई स्क्वायर आपको हम बताए थे कि आई का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर -1 होता है ना। आई का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर -1 होता है। अच्छा, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, कुल मिला के कहें तो ये आ गया हमारा -1। ठीक है, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1। आई 3 या आई क्यूब। अब देखिए आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं, कितना होता है -1 और इंटू आई। -1 इंटू आई क्या हो गया हमारा, तो माइनस आई हो गया। मतलब पावर अगर 3 हो तो ये क्या हो गया -i आयोटा हो गया। अब देखिए 0 रहे तो 1, 1 रहे तो पावर क्या होगा, वैल्यू क्या होगा i, 1i -1 -i। ठीक है, 1i -1 -i। अब ये 4 ही पावर को आपको याद रखना है, बाकी चीजें जो है यूं करके जो है निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप इमेजिन कीजिए कि i पे पावर जो है कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं i पे पावर जो है 19 है और इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो पावर है उसमें जो है 4 से भाग कीजिए। ठीक है, इस पावर में क्या करना है, 4 से जो है डिवाइड करना है और शेषफल को देखना है। 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना है 3, यानी कि i3। ठीक है, और i3 का जो वैल्यू क्या होता है -i। जो भी पावर होगा उसमें 4 से भाग करना है। 19 में 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना बचा हमारा 3 बचा। तो जो शेषफल बचेगा वही i पे पावर होगा और उसका जो वैल्यू होगा वही जो है i टू द पावर 19 का वैल्यू होगा। अब इससे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं i टू द पावर 75 है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जो है यहाँ पावर उसमें 4 से भाग कीजिए। 75 में जो है 4 से भाग कर देते हैं तो 4 एकम 4 और ये हो गया 8 चौके 32, फिर से वही 3 आ गया। कितना आ गया 3। और अभी जो इसका वैल्यू होगा -i तो इसका भी जो है -i हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं आयोटा टू द पावर 100 है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसमें भाग करते हैं 4 से, 100 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, कुछ नहीं 0। शेषफल कितना बचेगा 0, यानी कि ये, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो बस आपको जो है ये 4 याद रखना है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है, तो खुद से भी निकाल सकते हैं। ये तो सेल्फ है कि 0 रहेगा पावर तो 1 होगा, 1 रहेगा तो i होगा, 2 रहेगा तो -1 और अगर 3 है तो -i। उसके बाद पावर में जो है 4 4 करके भाग देते जाइए और जो शेषफल आएगा उसका जो मान होगा वो पहले वाले का होगा। ठीक है, इसमें एक और जो है मुख्य बातें हैं उसको आपको याद रखना है, वो ये कि अगर 4 आयोटा लेते हैं, ठीक है, जैसे में 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, इस पे जो है कोई भी सा भी नंबर जो है रख दीजिए पावर के रूप में, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि नंबर जो होना चाहिए लगातार होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 15 पावर यहाँ 16, यहाँ हो गया 17 और यहाँ 18। ठीक है, 4 आयोटा और पावर अगर लगातार हो तो इसका वैल्यू जो होता है ये 0 होता है, इसी की वजह से। ठीक है,
इसी की वजह से जो है इसका वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, कहानी खत्म हो जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के क्या है 4 पे जो है क्या होता है ये 0 हो जाएगा। और ये भी जो है ना, इसके बाद अगर 4 का निकालेगा i⁴ का वैल्यू, तो ये जो है रिपीट करता 1 i -1 माइनस i, फिर आएगा 1, फिर आएगा i, फिर आएगा -1, फिर आएगा i। मतलब 4 के बाद जो है ये रिसाइकल होते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसमें बोले कि 4 से आपको क्या करना है, जो भी पावर होगा उसमें 4 से भाग देना है, यही कारण है। और ये भी आपको याद रखना है। अब यदि पावर मान लीजिए कि माइनस में रहे तो क्या होगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए i² का वैल्यू क्या, i⁻² का वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। i⁻² का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, एक्सपोनेंशियल में हम लोग पढ़े हैं कि i² i⁻² को लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, ये -1, इसका वैल्यू हो गया -1, 1/-1 यानी कि कुल मिला के कहें तो कितना आ गया -1। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, प्रक्रिया सेम है। ठीक है, अगर आपसे कहे कि बताइए i⁻50 का वैल्यू क्या होगा, तब क्या कीजिएगा, तो फिर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1/i⁻50 होगा। अब क्या बताएं कि पावर में 4 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे कितना हो गया, बच्चों के 48, यानी कि ये हो गया बचा रिमाइंडर कितना, शेषफल बचा 2। 50 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, i² का वैल्यू कितना होता है 2, घूम फिर के वही आ गया -1। तो 1/-1 यानी कि कुल मिला के कहें तो आ गया हमारा -1। तो इस तरह से जो है अयोटा के पावर को जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फार्मूला के साथ, तब तक के लिए